हमारे दोस्तों द लर्निंग हब चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं राज्यसभा से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। दोस्तों इससे पहले हमने आपके साथ लोकसभा डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है। तो वो 2 सदन कौन से हैं? पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा जो है उसे ऊपरी सदन कहा जाता है और लोकसभा को निचली सदन। तो डिटेल में पढ़ते हैं राज्यसभा आखिर है क्या। तो दोस्तों राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में 245 यानी कि 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं। इन्हें नामित सदस्य भी कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह दोस्तों नए संसद चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ था? तो दोस्तों 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी? दोस्तों 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी। 1952 में पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है? तो दोस्तों 250 अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या है? दोस्तों 245 सदस्य वर्तमान में राज्यसभा में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्यसभा के सभापति होते हैं? दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पिछली वीडियो में आपको बताया था पदेन का मतलब अस्थायी होता है और वर्तमान में राज्यसभा के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं? तो राज्यसभा का कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति हो सकता है और वर्तमान में दोस्तों हरिवंश नारायण राज्यसभा के सभापति हैं, उपसभापति हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्यसभा के पहले सभापति थे? तो डॉक्टर श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के सबसे पहले सभापति थे। राज्यसभा के पहले उपसभापति थे? तो दोस्तों श्री SV कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को नामित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यसभा में किस राज्यों के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के 31 सदस्य राज्यसभा में मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यसभा में किस राज्य के सदस्यों की संख्या सबसे कम है? दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड, पांडुचेरी, मिजोरम और सिक्किम, इन सभी राज्यों में सदस्यों की संख्या केवल 1 है। तो ये इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन में आता है तो आप टिक मार सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड, पांडुचेरी, मिजोरम और सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन इसके कम से कम 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्येक दूसरे वर्ष में, यानी 2 वर्ष बाद फिर से चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों का। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? दोस्तों 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और बाकी चुनाव के जरिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्यभार संभालता है? तो राज्यसभा का उपसभापति सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्यभार संभालता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है चुनावों की अधिसूचना। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? दोस्तों राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता
और लोकसभा को दोस्तों भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्यसभा के प्रत्येक राज्य की प्रतिनिधित्व का चुनाव करता है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्यसभा में राज्यों के सदस्यों की संख्या निर्भर करती है दोस्तों उस राज्य की जनसंख्या पर। जिस राज्य की ज़्यादा जनसंख्या होगी उस राज्य के सांसद भी उतने ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। दोस्तों 30 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्यसभा के सदस्य का वेतन कितना होता है। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का वेतन 16,000 प्रति माह होता है। फिक्स्ड जो सैलरी है वो 16,000 रुपये, लेकिन इसके अतिरिक्त उन्हें जो सरकारी सुविधाएं मिलती है, अधिकार मिलते हैं और जो भत्ते मिलते हैं, दैनिक भत्ता, संवैधानिक भत्ता, ऐसे करके जो भत्ते मिलते हैं वो सब मिला के लगभग 2,91,833 रुपये प्रति माह एक सांसद को मिलता है, और जो कि सालाना दोस्तों 35 लाख रुपए का पड़ता है। बात करें वेतन की तो दोस्तों वेतन 16,000 रुपये प्रति माह है। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा का अधिवेशन बुलाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का अधिवेशन बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है। अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकती है। तो दोस्तों 6 महीने तक रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है। अधिकतम तो 14 दिनों के लिए अधिकतम रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। दोस्तों राज्यसभा के सभापति को उपसभापति अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्यसभा के सदस्य त्यागपत्र सौंप सकते हैं। तो सदस्य सौंप सकते हैं सभापति को, राज्यसभा के सभापति को। क्वेश्चन नंबर 27, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं। तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 239। बाकी के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। ये 238 चुनाव निर्वाचित होकर आते हैं और बाकी राष्ट्रपति नामांकित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का वर्णन मिलता है। दोस्तों अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन मिलता है। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो दोस्तों विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्भर करता है। तो दोस्तों राज्य की संख्या पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्वप्रथम जिस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था वो कौन थे। तो पृथ्वीराज कपूर पहले अभिनेता थे जो राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी। दोस्तों नरगिस दत्त प्रथम अभिनेत्री थी राज्यसभा के लिए नामित होने वाली। क्वेश्चन नंबर 35 है, लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है। तो कुल सदस्यों की संख्या है 1/10 भाग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों बाद लोकसभा को लौटाया जा सकता है। दोस्तों 14 दिनों के बाद लौटाया जा सकता है। 14 दिनों के लिए रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्यों। क्योंकि दोस्तों यह कभी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो इसलिए एक स्थायी सदन है। क्वेश्चन नंबर 38, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है। दोस्तों राष्ट्रपति को है।
क्वेश्चन नंबर 39, राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? दोस्तों वी.एस. रामा देवी राज्यसभा की पहली महिला सचिव थी। क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय सांसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? तो दोस्तों राज्यसभा की उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर, यानी कि किसी भी कानून को बनाने के लिए 2/3 बहुमत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 41, शून्यकाल की शुरुआत कब हुई? दोस्तों शून्यकाल की शुरुआत 1962 में हुई। दोस्तों शून्यकाल दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है। इस अवधि के दौरान संसद के सदस्य बिना सूचना दिए किसी भी महत्वपूर्ण मामले पे अपना प्रश्न उठा सकते हैं। और दोस्तों इसे शून्यकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 12 बजे शुरू होता है या 12 बजे होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? दोस्तों 13 मई 1955 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? दोस्तों संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 44 है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो दोस्तों उप सभापति करते हैं सभापति की अनुपस्थिति में। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग जारी करता है राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा। क्वेश्चन नंबर 46 है, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो दोस्तों अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार नहीं है, चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व नहीं है, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप और दीव दमन का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। नंबर 48, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन नहीं होता है? तो दोस्तों मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा और साथ ही दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।